Hello बच्चों, let's see the question. The question says this question consists of two statements each. So हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू. सो हमें बताना है कि क्या हमारी जो ये दोनों स्टेटमेंट्स है ये ट्रू है कि नहीं. अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है तो क्या हमारी जो स्टेटमेंट टू है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. सबसे पहली स्टेटमेंट हम देखें तो हमें कहा गया है कि बेरियम कार्बोनेट इज मोर सॉल्युबल इन HNO3 देन वाटर. सो हमें पता है कि बेरियम कार्बोनेट की हाइड्रेशन एनर्जी होती है बहुत ही कम होती है. हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही कम होने के कारण जो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वाटर में वैसे ही बहुत ही कम होगी. और अगर HNO3 में देखें तो HNO3 से जो हमारा आयन निकलेगा वो क्या निकलेगा, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव. सो हमारा जो यहाँ पे बेरियम कार्बोनेट है इसके H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके डिसोसिएट हो जाएगा एंड जिसके कारण ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा हमारा HNO3 में. सो हमारा जो स्टेटमेंट वन होगी ये बिल्कुल करेक्ट होगी. अगर हम अपनी स्टेटमेंट टू देखें तो इसमें हमें कहा गया है कि carbonate is a weak base and it reacts with the H positive from the strong acid causing the barium salt to dissociate. अगर हम देखें तो हमने अभी देखा था कि बेरियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी HNO3 में इसलिए ही ज़्यादा है क्योंकि जो इसका H पॉजिटिव आयन निकलता है वो हमारे कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनाएगा जिसके कारण हमारा जो बेरियम कार्बोनेट है का सॉल्ट जो है ये डिसोसिएट कर जाएगा. हमारी जो स्टेटमेंट टू होगी ये भी बिल्कुल करेक्ट होगी. अगर हम देखें तो हमारा जो स्टेटमेंट टू है ये भी ट्रू है और हमारी जो स्टेटमेंट टू है इट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन. हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.